मैं इसको सरकार का काम ही नहीं मानता हूं। मैं सरकार ने क्या किया देखो अब हो गया तो वही मैं कह रहा हूं। आप सोचोगे ना तो यही हमारी विचारधारा में। अब इसकी बारीकियों को पकड़ोगे तो समझ में आएगा। सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं है। हमें बता दो कौन सी सरकार मंदिर बनवाती है? कौन सी सरकार ने कहा मंदिर बनवाया है? आज तक कोई पीछे का बता दो कभी आज तक। तो यही तो तारीफ वो लोग यही बोल रहे हैं कि हमने किया। हाँ। तो इसको आप और जनता नहीं कहाँ किया? सरकार का काम ही नहीं है ये पहली बात तो। जो काम ही नहीं है सरकार का वो सरकार करेगी कैसे? लेकिन इसमें अगर जिस सरकार की बात कर रहे हैं उनका अपना एजेंडा वो आता है। वो एजेंडा अलग है। वो मैं क्या कह रहा हूँ, और उनको उसी भरोसे पे लोग जितवा रहे हैं कि भाई ये हमें चाहिए। वो खुश हैं, वो उनका काम है। लेकिन मुझसे आप पूछो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं अपनी बात बता सकता हूँ। उनका क्या एजेंडा था, क्या था वो कहे। नहीं मैंने क्या कहा कि मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। ये बात पूरी तरीके से सच है। आप कहीं भी रिसर्च कर लो, किसी से बात कर लो, ये फैक्ट ही है। मैंने फैक्ट बोला। लेकिन सब्सिडी देना सरकार का पूरी बात तो सुनिए सारा। ये मंदिर बनाना किसी सरकार का काम नहीं है, ना सरकार ने मंदिर बनवाया। मंदिर हमेशा ट्रस्ट बनाता है ना। ट्रस्ट को चंदा आप भी देते हैं, हमने भी दिया। ट्रस्ट सरकारी नहीं होता है। चूंकि ये अपना एजेंडा लेकर के चल रहे थे तो इन्होंने क्रेडिट लिया उसका, चूंकि सरकार में है, सत्ता में है। तो मेरे बोलने में ये थोड़ा सा फर्क है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे ना तो आपको तुरंत ये लग जाएगा कि ये मंदिर विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, सरकार विरोधी है। ये सिस्टम से बना। एक बहुत सालों से मामला चल रहा था तो हमारी सरकार ने भी इंतजार किया कि भाई जब कोर्ट से डिसीजन आएगा, जो डिसीजन होगा वो होगा। कोर्ट से डिसीजन आया मंदिर बनाने का, ट्रस्ट को दे दिया कि भाई ये फेवर तुम्हारे में, तुम बनाओ। सरकार का क्या लेना देना? सरकार को कोई लेना देना हो तो बताओ। तो इतनी सी बात कहना, हालांकि ये छिपा हुआ मामला है कि नहीं सरकार का योगदान है इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है, दुनिया भी यही मानती है। दुनिया भी यही मानती है। लेकिन हमारी बात में और इस बात में फर्क यही है, ये छिपा हुआ मामला है। हम तो जो ओपन है वही बात करेंगे ना। हम तो जो ओपन है वही बात करेंगे। ये मुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन सरकार ने कभी कहा, आप दिखा दीजिए कहीं पर कि हमने मंदिर बनवाया, हम बना रहे हैं, या हमारा ये है। नहीं, सरकार फाइट भी नहीं कर रही थी। सरकार थोड़ी फाइट करेगी। फाइट किसके बीच में थी ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइट जिन दोनों लोगों के बीच में थी उसमें से एक ने फाइट जीती, डिसीजन आया कोर्ट से। जिसने जीती उसके हक में आया, उसने अपना काम शुरू कर दिया। सरकार ने सपोर्ट किया, क्योंकि मौजूदा सरकार थी, ये था। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई मतलब निगेटिव से नहीं। लेकिन कभी कदार जो टेक्निकल चीजें हैं, मैं वो बातें कर देता हूँ तो लोगों को लगता है अरे यार, जैसे आपने पूछा मंदिर गए, अरे क्यों नहीं जाएंगे यार? मंदिर मतलब जाना लोग, फिर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? लोग नहीं मानते। और ये पता है लोगों का मानने से वही तो लोग। हाँ। तो जैसे आप तो मुझे जानते हो, इसीलिए है ना। जो लोग नहीं जानते हैं वो, उन्होंने अपनी एक विचारधारा, एक सोच, वो तो झूठी बात कर रहे हैं ना। तुम अभी जैसे मंदिर चलो, तुम यार वैसे मंदिर कैसे, मंदिर की बात तुम कर रहे हो, ऐसे भी लोग बोल देते हैं भाई। और मैं वो आदमी हूं, मैं आपको बता दूंगा, आपको ताजुब होगा। 92 में कार सेवा चल रही थी जब ये सब ये हुआ था। मैं कार सेवा करने गया था। ओह अच्छा। तो आपको पता है कि मैंने अपना पहला वोट कौन सी एज में डाला? कौन से? 16 साल की उम्र में। 18 में होता है। मैं 16 का ही था जब मैंने अपना पहला वोट डाला था। और सिर्फ पहला नहीं, पहली बार में ही मैंने 4 वोट इकट्ठे डाले। अच्छा। और वो चारों वोट किसको डाले थे? इसी पार्टी को डाले थे। अच्छा। जिनके लिए मैं अयोध्या गया था कार सेवा करने। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे 16 साल की उम्र में। फिर 2014 का जब इलेक्शन हुआ तो मैं यूपीए गवर्नमेंट को रोज, तब तो मैच्योर हो गया, रोज
इतना उनके निचोड़ रहा हूं मैंने तो, आपको पता है मैंने बुक लिखी थी 2014। हाँ उस पे आपको पता है, कटिंग थी कटिंग और थी। सब पेपर्स की। हाँ ठीक है, भ्रष्टाचार पे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे पूरी बुक आज भी रख के मैं दिखाऊंगा। और मैं पीछे पड़ गया जो जो कर सकता था। 2014 में इस कांग्रेस को चीजों को सत्ता से उतारा और दूसरी सत्ता को, तो यही तो मेरा काम था। तो मैं यहां तक भी बीजेपी के साथ था। ऐसा नहीं, तब तो मैं बीजेपी की वजह से नहीं, तब तो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस 10 साल में भ्रष्टाचार फलाना ढिमाका हटाया इनको। और 4 दिन बाद कोई आकर के मुझसे कहे कि जिसको मैंने 10 साल की सरकार को मैंने अपने कारण मैंने जो काम किया, हटी, किताब लिखी, भ्रष्टाचार उजागर सब किया, कि तुम तो कांग्रेसी हो, क्या रिएक्शन होगा आपका? चलो किसी ने मजाक में कह दिया होगा मैच्योर आदमी है। फिर कोई बात लिखी, बोली, फिर आकर के दूसरा आदमी हमको, तो लगातार जब आपको, आपका मिजाज तो वही है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक ऐसा माहौल और चीजें बना दी गई कि ये फलाना आदमी एंटी मोदी है और ये कांग्रेसी है, ये लोगों ने बना दिया। मैं अपना वही काम कर रहा हूं जो 2014 से पहले भी करता था, बाद में भी करता था, आज भी करता हूं। अब मैं इस सरकार से सहमत नहीं होता हूं मैं, तो सिंपल सी बात है, सहमत हो या ना हो, तो मेरे पास सहमत ना होने के कई कारण हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं मैं, या आंख बंद करके मैं किसी के पीछे नहीं लग जाऊंगा। आज कहीं कोई जोक चुटकुला ये वो कोई बोल ही नहीं सकता है। क्यों? मुझे लग रहा है सब बोलते तो हैं ही हैं। अरे जो पॉजिटिव शोज हो रहे हैं तो नहीं पॉजिटिव वे में कोई जोक ही नहीं होता है, तो पॉजिटिव चीजें नहीं होती पहली बात। और दूसरी बात, मुझे मालूम है, मैंने सोनी टीवी पे ये बताया ना अभी शो किया है, मैंने क्या क्या झेला है मुझे पता है। ऊपर से वो कि भाई क्या करना है, उसकी गाइडलाइन दी होगी कि भाई ये करना है। गाइडलाइन छोड़िए, अच्छा, गाइडलाइन अपनी जगह पर है, कुछ गाइडलाइन ऐसी जो एज्यूम भी कर ली गई हैं। हाँ मैं वही करता हूं। मैं चांस क्यों लें? मैं चांस क्यों ले? मैं इतना करता हूं, बोलता हूं जोक चुटकुले, क्योंकि मुझे पता है ऐसी कोई गाइडलाइन है ही नहीं, कहीं से कुछ नहीं है। और आपको मैं बता दूं, मुझे भी, मैं नेशनल लेवल पे काम करता हूं, मेरे चाहने वाले सब बड़े बड़े लोग हैं, मुझे भाजपा के भी लोग मिलते हैं। और मैं आपका सुनता हूँ अच्छा लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा अपना अच्छा है। अच्छा, कभी मेरे को आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, न किसी सरकार ने, न किसी व्यक्ति ने, न किसी बड़े उसने, दायरे में रह के काम किया है। लोग अब उनकी भक्ति में इतना डूबे हुए हैं कि उनको बुरा लग रहा है, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे। हम अपने सिस्टम से बोल रहे हैं, अपने दायरे में, अपनी चीजों में। सरकार, आपको पता है मेरे पास सारी चीजें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म होते रहना चाहिए, ये ह्यूमर सटायर होते रहना चाहिए, हमारे ऊपर भी होते रहना चाहिए, ये वो बोलते हैं। ये बात लोगों को नहीं मालूम है। हमारे पास सारे मैं रिकॉर्ड लेकर के रखता हूँ, और मैं क्रिटिसाइज ही करता हूँ। मैं पर्सनली थोड़ी, मेरा किसी लोगों ने पर्सनली ले लिया इस चीज को कि अगर मैं उनके ऊपर एक जोक बोल रहा हूं तो उनको पर्सनली क्या है यार, वो देश के प्रधानमंत्री हैं यार, वो बड़े, मेरा उनके साथ पर्सनली क्या हो सकता है, वो हो या कोई दूसरा भी हो। हम जो छोटे मोटे लोग हैं यार, बड़े लोग हैं जो देश दुनिया चीजें, हम उन्हीं बातों में बात करते हैं जो न्यूज में, खबरों में, मुद्दों से हमारे सामने आती हैं। हम कोई घर से तो लेके नहीं आते ना कोई बात, वो बातें, मुद्दे मार्केट न्यूज में नहीं होंगे, हम बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं, नहीं हुई हैं इस दरमियान, बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं। बताइए, बहुत अच्छी चीजें भी हुई, पता तो चले लोगों को कि कुछ अच्छा है। वही कह रहा हूँ, कुछ अच्छा हुआ, ये आप लोगों को भी बेहतर पता है, बहुत अच्छी चीज, लेकिन उन अच्छी चीजों पे फोकस ही नहीं होता है। फोकस हमेशा, कौन सी चीज लगती है अच्छी? हाँ, हमारे लोग जानना चाहते हैं कि कुछ तो होगा, दो बताइए अच्छी। नहीं, जैसे एक मैंने तो अप्रिशिएट किया उसके लिए, ऐसा नहीं कि लोग बोलते हैं आप अच्छी चीज नहीं की, अप्रिशिएट नहीं किया। मेरे पास तो वीडियो एविडेंस है, जब 370 हटा मैंने पूरा वीडियो बनाया, 370 हटा पूरा वीडियो बनाया, अच्छी बात की। एक दूसरी अच्छी बात है जो डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते हैं,
बहुत बात होती है, बहुत निचले स्तर पे होती है। जो ग्रोथ, जो रोड डेवलपमेंट पिछले 5-7-8 बहुत सालों कमाल में है, हुआ है बहुत। है ना, जो कनेक्टिविटी, जो हाईवेज, जो अद्भुत काम हुआ है इस सरकार। आप यहाँ से जाइए, ये बेंड्रा सीलिंग से हाजी अली टाउन तक जो वो अटल टनल और ये वाला जो ये हाँ यहाँ। बिल्कुल। क्या अद्भुत चीज हम सोच सकते थे। सर मैं अभी दिल्ली जाके आया हूँ बाई रोड खुद ड्राइव करके, और 21 घंटे मैंने गाड़ी चलाई है और डायरेक्ट दिल्ली जाके पहुंचा हूँ। लेकिन बीच में यहाँ के बाद मतलब रतलाम के बाद से जो रोड शुरू हुआ है, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है, चल रहा है अभी पूरा, चल रहा है यहाँ भी। कमाल है जी। हाँ, आपको पता है यहाँ से पूरा सी लिंक से पूरा लिंक और ये करके विरार से पूरा उस रोड को जोड़ करके पूरा मतलब टाउन से सीधा बाहर निकाल दे। बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा काम है, अप्रिसिएबल काम है ये। ऐसे और भी कई काम है जो अरे अब खुश हो आपने 2 काम तो आपको बता दिए, कुछ क्या 10 तो फिर इसी बहाने हमसे प्रमोशन करवा लो हमसे कि नहीं करके देखो, हमने 4 बातें तो इनसे पूछवाई ली, हमने भी प्रमोशन करवा लिया। लेकिन कई झूठी चीजें हैं, जैसे समझे, झूठी चीजें जिनका कि जैसे कहा गया कि देश में हर साल एक IIT, एक IIM खुल रहा है और हर महीने एक यूनिवर्सिटी, ये कहा गया, इसके एविडेंस न्यूज में, खबरों में चारों तरफ चले, और हमारे प्रधानमंत्री खुद बोल करके आए। लेकिन आपने जो एक बात कही थी अभी कि भक्त बने हुए हैं लोग, सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन इससे पहले तो बने नहीं किसी के भक्त। वो क्यों होंगे भक्त, या ऐसा क्यों उनको दिखता है? इससे पहले भी एक से आप कैसे कह सकते हैं इससे पहले नहीं थे भक्त? इससे पहले भी थे। टर्म मतलब उसको अब टर्म नहीं रहा होगा, क्या रहा होगा? भक्ति तो थी ही ना, भक्ति तो थी ही। बगैर भक्ति के 70 साल किसी ने राज ऐसे कर लिया, अगर उनके भक्त नहीं थे तो। और कौन भक्त थे? यही जो आज इनके भक्त है ना, इन्हीं में से बहुत सारे लोग उनके भक्त थे। ये भक्त स्विच किए हैं, देश में कहीं अलग से लोग नहीं आ गए हैं भाई। यही लोग तो उधर वोट दे रहे थे, तो इनकी सरकार नहीं बन रही थी क्योंकि यही लोग उधर वोट दे रहे थे। जब वो लोग सब इधर आ गए तो उनकी नहीं बन रही है। ऐसा थोड़ी कि नए वोटर्स थोड़ी आ गए हैं एकदम से कि 2014 में नए वोटर्स आ गए हैं। तो समय समय पे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, तो जिसने मजबूती से दिखा लिया, अच्छे से दिखा लिया और ज्यादा लोगों को कैप्चर कर लिया, वो जितनी हमारी उम्र है, जितनी समझ है, किसी भी लीडर को इस लेवल पे नहीं देखा, इस पोजीशन पे नहीं देखा जिसका जयकारा हो, है ना, जय घोष हो, और लोग 10-10 मिनट तक मोदी मोदी, ये दीवानगी, ये लोगों की बात मैं रख रहा हूँ। हाँ, इस तरह मैंने पहले नहीं देखा। जैसे एक बार मैं वाकया में बताता हूँ अक्सर उसका जवाब देते हुए, कि अमेरिका में परफॉर्म कर रहा था मैं, LA में, ऑडिटोरियम में शो था। सिर्फ मैंने इतना बोला था कि नाउ आई एम गोइंग टू इमिटेट आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। मैंने सिर्फ इतना बोला था, और वही शोर शराबा, वही नारा लगा था जो मोदी जी के सामने लगता है। तो ये जादू कुछ है, मैजिक है क्या ये? हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये दौर बदला। मोदी जी एक बहुत यूनिक चीज लेकर के आए, तो पहले कोई नहीं ले पाया, लेकर के आया। वो था मार्केटिंग, प्रमोशन। और मार्केटिंग, प्रमोशन, अपना चेहरा चमकाना, अपना नाम चमकाना, उसमें अरबों खरबों रुपए डाल दिए एक एक क्षेत्र पे, यूथ में, इधर उधर, विदेशों में, हर जगह इतना पैसा और मार्केटिंग चीजें करके चौतरफा वो प्रभाव इतना डाल दिया। उसके बीच में अपना करते भी रहे, दोनों तीनों चीजें साइमल्टेनियसली। इससे पहले किसी ने अपने प्रमोशन में, मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च नहीं किया, तो उसका वो जादू कैसे बनेगा? जो खर्चा करेगा उसका जादू बना, प्लस उनको इतना मौका मिला। भाई पिछले जब से हम लोगों ने होश संभाला है, आई थिंक किसी को इतना मौका थोड़ी मिला है 3 टर्म का।